जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कट लेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं चेयर बार की। अब चेयर बार क्या है? बेसिकली जब भी हम किसी स्ट्रक्चर में डबल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और डबल रीइंफोर्समेंट ज़्यादातर हम फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं और स्लैब में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इन आर्डर टू होल्ड द रीइंफोर्समेंट टॉप एंड द बॉटम आई एम टॉकिंग अबाउट, हमने वहाँ पे चेयर बार को प्रोवाइड करना होता है। उसकी कट लेंथ फाइंड आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि उसकी कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरह से हम कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने करना यह है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है स्टार्ट से एंड तक। और ये कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें हमने स्टार्ट में एक्सेल शीट क्रिएट की थी बीवीएस के लिए, फिर हमने कुछ जो बार्स हैं उनकी कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखा था। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप न्यू हैं यहाँ इस वीडियो पे, तो आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है और टिल यहाँ तक आना है, और नेक्स्ट भी जो मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा आपने नेक्स्ट तमाम वीडियोस देखनी है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। देखें, कोई भी स्ट्रक्चर है जिस तरह हम उसका बीबीएस क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ, और बेसिक्स जब आपको आ जाएंगी, फिर अब जब हम स्ट्रक्चर का बीबीएस एक्सेल के थ्रू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए तमाम चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएं पहली वीडियो पे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी सीक्वेंस में जिस तरह मैंने अपलोड किए हैं, तो आप जाएं वहाँ पे, और सबसे पहले आप एक्सेल शीट क्रिएट करना सीखें। उसमें कुछ हमने फार्मूलाज को इंटर किया था और फॉर्मेटिंग करना सीखा था। बड़ी डिटेल में मैंने वो वीडियोस की हैं, आप जाएं और सबसे पहले वो वीडियोस देखें। उसके बाद नेक्स्ट हमने बीबीएस का बेसिक किया था, कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। फिर हमने कट लेंथ ऑफ मेन बार, फिर रेक्टेंगुलर स्टीरअप, ट्रायंगुलर, डायमंड, सर्कुलर स्टीरअप, ये तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं यहाँ तक। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर यहाँ पे आएँ और इस वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ जो सेकंड रिक्वेस्ट है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। देखिए, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, आपको एस्टिमेशन के रिलेटेड प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी। बारबेंडिंग स्केड्यूल हम किस तरह से कर सकते हैं थ्रू ऑटोकैड एंड एक्सेल, और एस्टिमेशन का एक सॉफ्टवेयर है प्लान स्विफ्ट, उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपको एमएस एक्सेल के रिलेटेड और एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमोवीरा, ऑटोकैड सिविल 3D, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, ये तमाम वीडियोस यहाँ पे मिलने वाली हैं। और मेरा प्लान है कि मैं कुछ इस तरह से वीडियोस क्रिएट करूँ। आपकी सजेशन रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे कि मतलब कंप्लीट एक जो प्रोजेक्ट है वो मैं स्टार्ट से ऑटोकैड में स्टार्ट करूँ, और उसको तमाम जितना भी डिज़ाइन करना, क्रिएट करना ऑटोकैड में स्टार्ट से एंड तक, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल तमाम चीज़ें करूँ, और उसके बाद फिर उसकी एस्टिमेशन करूँ, बीबीएस क्रिएट करूँ। तो आपकी सजेशन रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें 100 वीडियोस हो सकती हैं, 150, लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा यहाँ पे इन वीडियोस में, तो तभी मैं वो प्रोजेक्ट कर पाऊँगा। तो इस पे भी आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिएगा मुझे, और मैं फिर उस पर ट्राई करूँगा कि मैं वर्क कर सकूँ। अब रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करने की है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ अगर आपने मेरी वेबसाइट ने विज़िट की तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं academiz.com, और वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं और भी कोर्सेज़ उसमें ऐड करने की ट्राई करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कट लेंथ फाइंड आउट करना चेयर बार की। ओके, मैं आ गया यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सीरीज़ है बीबीएस बेसिक की, और जिसमें आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कट लेंथ ऑफ चेयर बार। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखना है कि व्हाट इज़ चेयर बार। बेसिकली चेयर आर यूज्ड इन reinforcement because they hold the reinforcement in position and they maintain the distance between top reinforcement and bottom reinforcement। जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चेयर बार जो है वो बेसिकली प्रोवाइड की जाती है टॉप और जो बॉटम reinforcement होती है उनमें डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, उनको पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए। देखिए यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फाउंडेशन की रीइंफोर्समेंट है, टॉप रीइंफोर्समेंट भी है और बॉटम रीइंफोर्समेंट भी है, और इसको बेसिकली होल्ड करने के लिए यहाँ पे चेयर बार का यूज़ किया गया, देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये कहलाती है बेसिकली चेयर बार। और किस लिए यूज़ होती है? टॉप एंड बॉटम रीइंफोर्समेंट को एक पोजीशन पे होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट टू इट, हमें चेयर बार्स के पार्ट्स का पता होना चाहिए, फिर ही हम इसकी कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो टॉप है ये बेसिकली कहलाता है चेयर का हेड, ये हेड ऑफ द चेयर। और ये जो दो हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली चेयर की हाइट कहलाती है, ठीक है। और इसके बाद ये चेयर की लेग्स हैं। सो चेयर में कितने पार्ट हैं? हेड ऑफ द चेयर, हाइट ऑफ द चेयर और लेग ऑफ द चेयर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम हेड की बात करें तो देखें, इसके लिए हम अमूमन जो वैल्यू लेते हैं वो 50 इंटू डी होती है, 50 इंटू डायाफ्राम। फिर अगर आप लेग की बात करें तो लेग के लिए हम यूज़ करते हैं 2 इंटू स्पेसिंग प्लस 75। अब स्पेसिंग कौन सी लेनी है ये आपको मैं समझाऊंगा। स्पेसिंग बेसिकली मेन बार्स की बॉटम में लेनी होती है। क्यों? ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, नॉट एन इशू। 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स प्लस 75 विल गिव यू द लेंथ ऑफ लेग ऑफ चेयर। इसके बाद अगर आपने डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए कंप्लीट फार्मूला है। आई लेट यू नो अबाउट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द चेयर एज वेल और हाइट ऑफ द चेयर। सो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है हमारे पास फाउंडेशन का, जिसमें इस चेयर बार को मैंने प्लेस किया है। और इस फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो 600 mm है। और टॉप पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका जो डाया है वो 12 mm है। और जो मेन बार का डाया है वो भी हम 12 mm ही ले रहे हैं, लेकिन स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट है। अब जो कंक्रीट कवर हम यहाँ पे ले रहे हैं वो 50 mm ले रहे हैं। और इसके बाद जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है इसमें 12 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार का और 12 मेन बार का है। और जो हम सेंटर स्पेसिंग ले रहे हैं वो डिफरेंट है। सेम एट द टॉप एंड द बॉटम बोथ आर सेम। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो चेयर बार का डाया है वो 12 mm ही ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कट लेंथ का फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमने कट लेंथ का फार्मूला देखना है और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है और किन किन चीज़ों की हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चेयर बार की कट लेंथ के लिए जो फार्मूला है वो 2 इंटू ए। इसीलिए मैंने कहा था कि चेयर के जो पार्ट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो ए जो हम ले रहे हैं वो बेसिकली चेयर की लेग को ले रहे हैं, ठीक है। सो 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू डी, डेप्थ बेसिकली चेयर की जो हाइट है उसको डेप्थ हम बोल रहे हैं। सो हमें क्या चाहिए? 2a चाहिए हैं, 2 लेग्स चाहिए, 2 इंटू डी 2 डेप्थ चाहिए, ये वाली और ये वाली, प्लस b यानी हेड ऑफ द चेयर, और माइनस हमने बेंड्स को डिडक्ट करना है। बेंड यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 90 डिग्री बेंड्स हैं हमारे पास चेयर बार में। अब अगर आपने ए को फाइंड आउट करना है, मतलब अगर आपने लेग को फाइंड आउट करना है, तो जो फार्मूला है वो ये है 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ द मेन बार्स प्लस 75। देखें स्पेसिंग ऑफ मेन बार क्यों लेनी है? ये जो बॉटम पे पड़ी है रेड बार ये मेन बार कहलाती है। जो हमारे पास चेयर बार है ये बेसिकली आके स्टे कहाँ पे करनी है? इसने इस मेन बार पे स्टे करना है। तो इस मेन बार पे इसको आगे को निकल जाना है, मतलब हमने जो लेग है इसको यहाँ पे प्लेस करना है। इसलिए हमने जो स्पेसिंग लेनी है वो मेन बार की लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार की 300 है और जो मेन बार है उसकी 225 स्पेसिंग है। सो ये स्पेसिंग हमने यहाँ पे लेनी है। होपफुली आपको पता चल गया होगा। अब ए है क्या? 2 इंटू स्पेसिंग प्लस हमने 75 एडिशनल यहाँ पे करने। इसके बाद बी जो टॉप है वो है 50 इंटू डाया ऑफ बार। इससे हमारे पास हेड आ जाएगा चेयर का। अगर आपने डेप्थ को फाइंड आउट करना है या हाइट ऑफ द चेयर फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए कंप्लीट फार्मूला है, जिसमें आपने फुटिंग की कंप्लीट हाइट लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज 600 माइनस अपर साइड का कंक्रीट कवर, लोअर साइड का कंक्रीट कवर, आपने दोनों एंड पे कंक्रीट कवर को माइनस करना है। फिर आपने क्या करना है? अपर मेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार को डिडक्ट करना है और लोअर साइड पे ओनली मेन बार को डिडक्ट करना है, क्योंकि ये प्लेस हो रही है कहाँ पे? मेन बार पे। तो ये कंप्लीट फार्मूला है हाइट फाइंड आउट करने। क्या करना है आपने? टोटल फुटिंग हाइट से अपर और जो लोअर कंक्रीट कवर है उसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है। फिर आपने क्या माइनस करना है? अपर मेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार को, फिर लोअर साइड की जो मेन बार है उसको आपने डिडक्ट करना है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ए किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बी और डी किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें इनमें तो हमारे पास फाइनल लेंथ ने आ जाना है, और ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो जो लास्ट कट लेंथ है वो इस स्क्रीन में नहीं आ रही। सो लेट मी जस्ट फिक्स दिस वन एंड देन आई लेट यू नो अबाउट कि ये किस तरह फाइंड होगा बी डी और कट लेंथ जो है वो स्क्रीन में आपको शो नहीं हो रही क्योंकि ये लेवल है। तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फिक्स किया है, टॉप साइड से इसको मैंने मूव किया बॉटम को, तो ये भी विजिबल हो गया हमारे पास। अब ए फाइंड आउट करने के लिए हमने करना ये है कि 2 × 25, ए क्या था 2 × स्पेसिंग ऑफ द मेन बार, सो स्पेसिंग है क्या 225 है। सो 2 × 225 प्लस 75 मीन स्पेसिंग बिटवीन टू मेन बार। सो ए तो हमारे पास आ गया जी, लेग ऑफ द चेयर दैट इज़ 525। फिर अगर हमने बी को फाइंड आउट करना है तो बी क्या है 50 × 12, मतलब क्या है 50 × डाया बार है। सो 50 × 12 हमारे पास डाया दिस बार है, ठीक है। सो नेक्स्ट टू इट हमने डी को फाइंड आउट करना है। डी के लिए कंप्लीट फार्मूला था, फुटिंग हाइट जो है उसमें हमने डिटेक्ट करना है टॉप एंड बॉटम का कंक्रीट कवर जो हमने डिटेक्ट किया है 50 + 50 माइनस हमने ये कंप्लीट जो है ये एक वैल्यू है जिसको हमने इकट्ठे माइनस किया, ठीक है। 50 + 50 + 12 + 12 + 12 यानी ये तमाम वैल्यू हमने ऐड करके इसमें से माइनस कर दी है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि 50 + 50 तो हमें पता है टॉप एंड बॉटम का कंक्रीट कवर है। फिर अपर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया हमने डिटेक्ट करना है, दोनों का 12 है 12 mm। सो दोनों को ऐड कर दिया। फिर जो मेन बार है बॉटम पे इसको डिटेक्ट करना है, तो ये कंप्लीट एक वैल्यू आनी है जिसको हमने इस टोटल वैल्यू से डिटेक्ट करना है, और ये डेप्थ जो है हमारे पास या हाइट ऑफ द चेयर हमारे पास आ जानी है, दैट इज़ 464 mm। अब चूँकि कट लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो कट लेंथ क्या थी 2 × A, सो 2 × 525 प्लस 2 × D 2 × 464 जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस 600 मीन हेड ऑफ द चेयर, माइनस हमने बेंड डिरेक्शंस करनी है। तो बेंड डिरेक्शन हमारे पास यहाँ पे कितने बेंड्स हैं 490 डिग्री के बेंड्स हैं, 2 × 12 × 4, मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 2D हमने 90 डिग्री के लिए लिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेंड्स मतलब 4 है हमारे पास। तो कट लेंथ जो आनी है वो चेयर बार की 2482 मिलीमीटर मीन 2.482 मीटर। सो इस तरह से हमने चेयर बार की कट लेंथ को फाइंड आउट करना है। होपफुली आपको प्रोसेस का पता चल गया होगा, और डिफरेंट जो चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो चेयर बार है उसके डिफरेंट जो पोजीशन हैं डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आप कट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक वीडियो की सही समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे फिर से पीछे जा सकते हैं और वीडियो को स्टार्ट से फिर से देखें और समझना इसको, क्योंकि फुटिंग हम जब स्टार्ट करने जाएंगे तो जब हम डबल रीइंफोर्समेंट की फुटिंग करेंगे, मे बी कि मैं सिंगल रीइंफोर्समेंट से स्टार्ट करूँ, कुछ फुटिंग सिंगल रीइंफोर्समेंट की हों, डबल रीइंफोर्समेंट की हों। अब डबल रीइंफोर्समेंट में जब हम रॉ फाउंडेशन को कर रहे होंगे तो तब हमें चेयर बार की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा, और अगर आपने मैनुअल कैलकुलेशन की होगी तो एक्सेल में आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो फार्मूलाज हैं ये मैनुअल कैलकुलेशन में मैंने जो डिस्कस किए हैं वही हमने एक्सेल में पुट करने हैं, तो बेस यही है। सो इसको स्किप नहीं करना, आपने फिर से देखना है इसको, अगर आपको समझ नहीं आई नोट डाउन कर लेंगे तमाम फार्मूलाज जो हैं अपने पास, और तब आपको इनके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। सो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपसे अगेन द सेम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके साथ अगर आपने मेरी वेबसाइट ने विज़िट की तो वेबसाइट को विज़िट कर लें academies.com, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप उनमें जाके इनरोल कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम 4 लेग जो स्टिरअप है उसकी कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो टेक केयर एंड बाय।